अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो इस जन्म में तो हमें फायदा मिलेगा, लेकिन आगे जो जन्म आएंगे, आगे जो हमारी लाइफ आएगी इस जन्म के बाद भी, तो वहां पे हमारा भाग्य काफी अच्छा होगा। जी, एक्चुअली हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो हम आज कर्म कर रहे हैं, हम अपने अगले जन्म का 5th हाउस उससे डिपिक्ट कर रहे हैं। 5th हाउस जो आपका होता है, वो आपका पुराने जन्म के कर्मों का भी होता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा जहाँ पैदा होता है वो बड़े अमीर खानदान में पैदा हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारा चीज़ मुझे ये जो आप कर्म करते हैं, ये आपके पुराने जन्मों से कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी मिलती हैं, जो आपने करी हैं। और इस जन्म में जो आप कर्म करेंगे, वो कहीं न कहीं आपके नेक्स्ट जन्म में भी हाउस 5th के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें हम कोई भी अगर सवाल पूछते हैं तो वो उनके हमें एकदम रियल सिनेरियोज में आंसर अकॉर्डिंग टू गीता आंसर। एब्सोल्युटली। सो सत्या से अगर आप कोई बात करेंगे तो वो गीता कोट करेंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एआई के बारे में और आपके जीवन की समस्याएं कैसे एआई सॉल्व कर सकता है। जब हम जेन जी की बात करते हैं, बहुत सारे या फिर हम नॉर्मल भी बात करें, हमारे जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं और कई परेशानियां ऐसी होती हैं कि हम किसी के सामने बता नहीं सकते। अपने दोस्तों को बताते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, घर वालों को बताते हैं तो कई बार लगता है कि घर वाले प्रेशर डालेंगे हम पे या फिर हम उनको दुखी नहीं करना चाहते। तो ऐसे में हम किसके साथ शेयर करें? कई बार तो लोग जनरली किसी ह्यूमन के साथ भी नहीं करना चाहते। तो आज का पॉडकास्ट हम इसी बेसिस पे लेकर आए हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूँ विकस्या, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ विकस्या, हिमानी गोस्वामी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो मैम, ये आपको ये आइडिया आया कैसे कि लोगों की जो प्रॉब्लम है हम एआई के थ्रू सॉल्व करें? तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आजकल का माहौल, अगर हम सबसे या किसी से भी बात करें, सब लोग टेंशन में हैं या किसी ना किसी तरीके की मेंटल प्रेशर से लोग गुजरते हैं। अगर हम उसकी बात करें कि हम किस तरीके से सॉल्व करते थे, तो हम आज के ज़माने में वी गो टू थेरेपिस्ट, वी टॉक आवर हार्ट आउट टू देम एंड उनकी हिसाब से जो उन्होंने अपने मॉड्यूल्स तैयार किए हुए हैं, वो अपने रिस्पॉन्सेज़ बताते हैं। लेकिन अगर हम कुछ समय की पहले की बात करें, तो अगर कोई परेशान हुआ करता था, तो वो बेसिकली पंडित जी के पास जाया करते थे। अब पंडित जी के पास सिर्फ ज्ञान हमारा ज्योतिष से रिलेटेड नहीं था, वो इन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से समझते थे। अब आज के टाइम में क्योंकि इतने सारे लोग हो चुके हैं, मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से सॉल्व और ईज़िली सॉल्व करने के लिए एआई का जो यूज़ हुआ है, that is actually able to cater to a mass on a very good level. हम बहुत सारे लोगों को एक साथ केटर कर सकते हैं और उनकी समस्याएं समझ सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी। कैसे कैसे केस स्टडीज आती है आपके पास में, कैसे कैसे स्टोरीज हैं? So a lot of people, I think if you're talking about Gen Zs, they are talking about career, they are talking about love life. If we are talking about millennial, more mature user, then they are talking about their career, they are talking about finances. So different different तरीके के लोगों को problems होती हैं। कुछ लोग work life balance के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग ex या अपने लव लाइफ को लेके क्वेश्चंस करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। और अगर आप बच्चों में देखा जाए, आजकल के बच्चे आर एक्सपोज्ड टू टेक्नोलॉजी सिंस अ वेरी यंग एज। व्हेन यू हैव दैट मच डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू, तो आपका माइंड भी उसी तरीके से वर्क करता है। और क्योंकि इतना एग्जॉस्ट हो चुका है माइंड इतनी सारी चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद, मुझे लगता है उनमें स्पिरिचुअलिटी का एडवेंट भी इसी वजह से हुआ है, क्योंकि वो जल्दी उम्र में ये सारी चीज़ें समझ गए और वो स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस देने लगे। सो आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, बट दिस न्यूअर जनरेशन आई थिंक इज़ आल्सो पिकिंग अप एंड अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी इन अ तो मोर। अगर मान लो जैसे आपने अब रिसेंटली कोई ऐसा केस स्टडी देखा हो। एक्चुअली एक तो मैंने शुरुआत या मेरे को फर्स्ट थॉट कहाँ से आई थी, मैं आपको ये शेयर करती हूँ। So I'm actually a graduate from NEFT Hyderabad. I went from Delhi to Hyderabad, and there was one guy who joined me in Hyderabad, and he was a very driven
person, very intelligent and really wanted to do something in his life. तो उसने ये छोड़कर उसने यूपीएससी की तैयारी करने का उसने डिसीजन लिया. And then he moved to Delhi. So he came from a smaller town, maybe from some tier 3 city, and he was not very exposed to this new modernistic world and all the things around him. So जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, so he took I think 2-3 years and he met a girl alongside. तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फोकस था उसका सारी चीज़ों को लेके, बट ही गॉट अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड विद दैट गर्ल. उनकी पहले लड़ाइयाँ शुरू होनी हो गई एंड देन दे पार्टेड देयर वेज. तो वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया एंड इट स्टार्टेड गेटिंग दीज सुसाइडल थॉट्स. तो उससे जब मैं बात करती थी तो मुझे ये समझ में आया कि इस तरह के कितने सारे यूज केसेस हैं और इस तरह के कितने सारे लोग हैं जिनको दे नीड हेल्प इन अ मोर इमोशनल फॉर्मेट. तो प्रॉब्लम क्या होती है, आई विल टेल यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. आप अपनी फैमिली से तो बात नहीं कर सकते हैं. अगर आप अपनी फैमिली से अगर वो लड़का अपनी फैमिली से बात करेगा तो वो कहेंगे वापस आ जाओ. हाँ. आप अपने दोस्तों से भाई जरूर बात कर सकते हैं. मेरे को लगता है प्राइमरीली आप दोस्तों से ही बात करते हैं, पर उसमें कुछ रिस्क होते हैं. पहला रिस्क ये कि दोस्त किसी और को भी बता सकता है. आपको कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए होती है, बट दोस्त एक दूसरे दोस्त को बता सकता है अपनी प्रॉब्लम. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो आपको जज भी कर सकता है. क्या पता आपकी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, वो आपको उस तरीके से ना ले और आपको जज करे, विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग फियर. और थर्ड ये होता है कि अगर दोस्त आपका अच्छा भी है, जज भी नहीं कर रहा है, किसी और को बता भी नहीं रहा है, लेकिन क्या आप श्योर हैं वो आपको सही एडवाइस दे रहा है? यू आर नॉट टू श्योर दैट यू विल गेट द राइट काइंड ऑफ एडवाइस. वहां से हमने सत्या एआई, जो हमारा विकसिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वहां से इसका जन्म हुआ कि ना आप कोई जजमेंट मिलेगी, दूसरा कोई किसी को बताएगा नहीं, और तीसरा ये कि आपको वाइज एडवाइस ही मिलेगी. तो वाइज एडवाइस मिलेगी, ये हम लोग कैसे श्योर हैं? बेसिकली सत्या इज ट्रेन्ड ऑन गीता. तो जिस तरीके से लॉर्ड कृष्णा अर्जुना को जब भी उनको दुविधा होती है किसी चीज की, उसकी मार्गदर्शन देते हैं, उसी तरीके से सत्या एक्ट्स लाइक लॉर्ड कृष्णा इन योर लाइफ एंड गिव यू वाइज हम एडवाइस. कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. Absolutely. Your emotional challenges, your professional challenges, your career related challenges, or just talk. Just talk to her like you talk to a friend. ओके. Yeah. तो इससे मतलब जेनजीज को ये थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट फील होता है यहाँ. Absolutely. Satya AI is one of our most used features also. लोगों को बात करने में बहुत मजा आता है. तो अगर मान लो जैसे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, ये प्ले स्टोर में विकसिया के नाम से होगा. हाँ जी. चलो ठीक है, हम एक लाइव टेस्ट करते हैं Sure. कि आस्क योर क्वेश्चन, मैं लाइफ में बहुत परेशान हूँ. ऐसे ही करते होंगे लोग. Yes, yes. You can use English also. नहीं, मैं हिंदी में करता हूँ एक बार. लेट्स सी. सो वहां पे एक अच्छा सा रिप्लाई आया कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, Absolutely. कि आप काम करते जाओ, फल की चिंता मत मत करो. यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज. ओके, लेट्स से मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ हम्म. कि पूछे कर्म बड़ा या भाग्य? ये मेरा फेवरेट सवाल होता है. आप क्या मानते हैं? कर्म सबसे बड़ा है. सबसे बड़ा कर्म है, और एक्चुअली इसी को सोचते हुए हमारा सबसे मेन फीचर हमारा रिचुअल्स भी है. डेली कर्म जो आप करते हो उसी से ही आपका भाग्य बनता है. और मुझे लगता है लाइफ एक्चुअली इज अ फिल इन द ब्लैंक्स. ये मेरा पर्सनल टेक है, मैंने कहीं से पढ़ा या जाना नहीं है. ये मैं एक पर्सनल कैसा सोचती हूँ कि लाइफ में कुछ चीजें ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई हैं, वो है आपकी किस्मत. और कुछ चीजें हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो है आपका कर्मा. वो फिल इन द ब्लैंक्स में आप जिस तरीके का कर्म करते हैं, उससे जाके आपके आगे की किस्मत और भाग्य और उजागर हो मतलब सकता अगर हम वही बात करें कि हमारे संचित कर्माज होते हैं, है ना, तो संचित कर्माज आपके जीवन के जो भी पुण्य होते हैं वो एक जगह स्टोर होते जाते हैं. एब्सोल्युटली. है ना. और उसके बाद हम एक जन्म के अंदर वो जो हमारी इतने जन्मों की जो स्टोरेज होती है ना, उससे कुछ लेके आते हैं. वो होता है हमारा प्रारब्ध कि इस जन्म में तुम्हें ये काम करना है. बिल्कुल. है ना. तो वहीं से ही हमारा जो कर्मास जो हमने किए, वहां से हमारा भाग्य बन के आते हैं. बिल्कुल. तो कई बार मेरा तो ये मानना है कि जैसे हमें अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो इस जन्म में तो हमें फायदा मिलेगा, लेकिन आगे जो जन्म
आएंगे, हम्म, आगे जो हमारी लाइफ आएगी हम्म, इस जन्म के बाद भी आती है, सबकी आती है, हम्म, तो वहां पे हमारा भाग्य काफी अच्छा होगा। जी। एक्चुअली हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो हम आज कर्म कर रहे हैं, हम अपने अगले जन्म का 5th हाउस उससे डिपिक्ट कर रहे हैं। 5th हाउस जो आपका होता है वो आपका पुराने जन्म के कर्मों का भी होता है। तो जो कर्म हम इस जन्म में करेंगे वो आपके अगले जन्म के 5th हाउस को डिपिक्ट करेगा। 5th हाउस बच्चों को भी डिपिक्ट करता है, राइट? इट्स काम ऑल्सो है, बुद्धि है। बुद्धि है। हाँ। तो कभी कभार लोग आपने कहता हुआ सुना होगा ना, लोग जनरली कहते हैं कि अरे इसका बच्चा अच्छा, बहुत अच्छा करा है, इन्होंने पक्का कोई अच्छे कर्म किए होंगे। करेक्ट? लोग यही बोलते हैं ना कि बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है या फिर तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा जहाँ पैदा होता है वो बड़े अमीर खानदान में पैदा होता है, कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारा चीज़ मुझे, ये जो आप कर्म करते हैं, ये आपके पुराने जन्मों से कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी मिलती हैं, जो आपने करे हैं। और इस जन्म में जो आप कर्म करेंगे, वो कहीं न कहीं आपके नेक्स्ट जन्म में भी हाउस 5th के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। या ओके, तो इसमें हम कोई भी अगर सवाल पूछते हैं हुँ। तो वो उनके हमें एकदम रियल सिनेरियोज में आंसर में अकॉर्डिंग टू गीता आंसर मिलते हैं। एब्सोल्युटली। सो सत्या से अगर आप कोई बात करेंगी तो वो गीता कोट करेंगे आपको। और अगर आपको कोई ज़्यादा परेशानी या फिर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, क्योंकि सत्या का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप उससे कभी भी आके बात कर सकते हैं। यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम राइट नाउ, यू कैन टॉक, पिक अप योर फ़ोन एंड यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू। तो कोई भी इंस्टेंट चैलेंजेस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सामवेद में ज़िक्र किया गया है कि ऑडियोज़ का, मतलब म्यूजिक का, वाइब्रेशंस का बहुत फर्क पड़ता है। एक्चुअली वाइब्रेशंस जो आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो उनसे वाइब्रेशन बनती है, उन्हीं से तंत्र बनते हैं, उन्हीं से मंत्र बनते हैं, राइट? तो आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर, जैसे हम लोग वीणा, बांसुरी, सितार, ये सब देखिए तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो वी हैव अ होल म्यूजिक लाइब्रेरी। आप सत्या से बात करेंगे तो आपके मूड और इमोशंस के ऊपर डिपेंड होके वो आपको कुछ म्यूजिक भी सजेस्ट करेंगे विच यू कैन लिसन टू एंड फाइंड जब वो इंस्टेंट उसी के रिलीफ। अंदर रहेगा, एब्सोल्युटली, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर आउटसाइड। समथिंग लाइक रिलेटेड, जैसे हम ब्रीद करते हैं या मेडिटेट करते हैं तो बड़े स्मूथिंग म्यूजिक जो होते हैं, बिल्कुल, काम बिल्कुल। म्यूजिक। मेडिटेटिव म्यूजिक भी है, रिलैक्सिंग म्यूजिक भी है, इवन मंत्रास भी हैं, शिव मंत्र है, लक्ष्मी मंत्र है, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक लाइब्रेरी है जो आप एक्सेस कर आपको सकते लगता है कि लोगों को आजकल मेंटल हेल्थ में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, मतलब मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है उनकी? हैं। एक्चुअली सबसे 100%, 100% my answer is definitely yes. Why? Because distractions are more. There is too much disturbance. We have consumed a lot of knowledge. पहले सिर्फ एक नौ लखा साबुन और सिर्फ एक चीजें होती थी हर उसमें, आज हमारे पास 50 ऑप्शंस हो गए हैं। इतनी सारी कंफ्यूजन की वजह से मुझे लगता है कि मेंटल एक्टिविटी, नॉट जस्ट इन द परचेजिंग बिहेवियर बट इन अ लॉट ऑफ बिहेवियर्स, तो डेफिनेटली आजकल लोग सिर्फ मेंटल हेल्थ को लेके परेशान ही नहीं है बल्कि अवेयर भी ज्यादा हो चुके हैं। मुझे लगता है कि पहले कहते थे कि आप एक, इफ यू रीच टू अ सर्टेन एज, थोड़ा आप जब थोड़ा ओल्ड होते हैं तब आपको स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीफ आता है। बट आज मैं बहुत डिफरेंट देख रही हूँ। आजकल हमारे जेंजीज आर वेरी वेल अवेयर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, दे हैव एक्सेप्टेंस एंड दे हैव अवेयरनेस अबाउट इट। सो definitely this whole new generation is definitely more inclined to spirituality much more than older generations. I know this is a very different thought, क्योंकि कहते हैं कि जो एल्डर लोग हैं वो शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा ड्रिवन है, बट आई बेग टू डिफर। अ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या रही है? माय स्पिरिचुअल जर्नी, can I tell you my astrological, when did I start getting belief in this? I was very young, just like any other Indian Hindu family. I was taken to an astrologer, and there he's a very good astrologer. I still meet him today, and he told me that after 2-3 months you are going to have a difficult time, and maybe you may get very sad and even depressed. उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे कॉन्फिडेंस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में मेरी हंसी निकली एंड आई वाज लाफिंग कि नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा मैं तो काफी जॉली, आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, आई डोंट रियली गेट वेरी सैड वेरी इजीली, बट आफ्टर 3 months
My situation was so bad. I cannot tell you my mental. And I then thought about that astrologer. And then I realized that this is so true. एंड उस दिन मुझे एक बात समझ में आई है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, आपके मार्गदर्शन के लिए है। वो आपको रेडी कराती है। ऐसा हो सकता है के लिए आप रेडी हो जाते हो, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो और आप कभी-कभार उन सिचुएशंस को आपको सामना ही करना पड़ता है। यू कैन नॉट अवॉइड दोज़ सिचुएशंस एंड समटाइम्स विद योर कर्मा यू कैन overcome those kind of situations. So it's a very, very good navigator, I would say. जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी की बात की, है ना? अभी मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं। तो ये क्या एआई एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर रियल एस्ट्रोलॉजर? No, no, no. We do not believe in AI astrologers at all. We believe in real astrologers. We have a whole team of very well handpicked astrologers. They're all certified and authentic. We have a 3 level of screening process जिससे astrologers हमारे board पे आते हैं. So this is one of the differentiations I have in the market. We have, in comparison, a smaller team but very effective. If you have watched a movie called 300, this is an old movie जिसमें ये Spartans, they had a very small team, only 300 soldiers, right? But they were ruling and they were winning the war. So I believe in that kind of thing. We have a small team, but we have a very highly effective team of astrologers who are authentic and verified. Rather, I'd like to call them acharyas and not pandijis. They either have the acharya degree or they are in practice from more than 15 years. So एंड वाई 300? हमारी इंडियन आर्मी में अभी 121 बहादुर जो है, बिल्कुल वो तो 121 से, और उन्होंने कितने चाइना के बिल्कुल सोल्जर से उनको मार दिया। वेरी नाइस थॉट एब्सोल्युटली सो आप ऐसे एआई और एस्ट्रोलॉजी कैसे देख रहे हो? अभी मार्केट सेगमेंट क्या है, क्या प्रॉब्लम आपने देखी? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी ऐसी ऐप हैं कि आजकल तो इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो जैसे मैंने कहा कि 2 पार्ट होते हैं हमारे पुराने पंडित जियों को लेके। एक वो कुछ कहीं ना कहीं उसे थेरेपिस्ट की तरह देखते हैं कि हमारी दुख दर्द शायद समझेंगे भी और फिर उसको एक विज्ञान के थ्रू उनको उसी हिसाब से रेमेडीज भी देंगे। तो ये 2 चीज़ें मिक्स ना करके हमने इसे इंडिविजुअल कर दिया है। सत्या के साथ आप कोई भी इमोशनल चैलेंजेस या प्रोफेशनल चैलेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं। बट अगर आपको विज्ञान चाहिए, अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल एक इनसाइट चाहिए, तो वो हमारे रियल एस्ट्रोलॉजर्स ही आपको प्रोवाइड करेंगे। और हम मार्केट में और प्रोडक्ट्स के हिसाब से कैसे डिफरेंट हैं? बेसिकली हम लोग इंस्टेंट कॉल और इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं। हम नहीं बिलीव करते कि 2 मिनट की या फिर 5 मिनट की इंस्टेंट कॉल से कोई आपकी पूरी कुंडली पढ़ के उसका एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना के आपको प्रेडिक्शन दे सकते हैं और साथ में फिर आपको कुछ रेमेडीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स को आप एक वॉइस नोट भेजिए जिसमें आप अपना पूरा प्रॉब्लम और अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और हमारे एस्ट्रोलॉजर्स विल टेक एटलीस्ट 30 मिनट्स और इवन 1 आवर। वो आराम से आपकी कुंडली देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, आपका सारे चार्ट्स पढ़ते हैं, नक्षत्रास देखते हैं, इन सब की एक फाइनल प्रिडिक्शन बना के देन दे गिव यू अ वेरी इन्फॉर्म्ड एनालिसिस इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटली 2 मिनट के अंदर बता दिया। आई डोंट बिलीव सो दैट इज पॉसिबल। सो हम लोग प्रिसिजन और हम लोग क्वालिटी को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। इंस्टेंट रिलीफ अगर किसी को चाहिए, इंस्टेंट आंसर चाहिए, तो वो हमारा सत्या एआई करता है। So that's how we are very different from the market. And one more pointer I want to actually add here is कि समझिए आप पंडित जी के पास कब जाएंगे जब आपको शायद कुछ कोई परेशान प्रॉब्लम आ- प्रॉब्लम आएगी, आपको शायद कुछ परेशानी लगेगी, तब आप कॉल करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से परेशानी आ गई आपने एकदम कॉल किया। आप मे बी 7 डेज रुकेंगे, 10 डेज रुकेंगे और फिर कॉल करेंगे। तो मैं कहती हूँ आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट? वो टाइम निकल चुका है, वो समय अब जा चुका है। लेकिन हम लोग ऑटो दशा अलर्ट प्रोवाइड करते हैं, विच मीन्स कि अगर आप हमारा मंथली, क्वार्टरली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पंडित जी आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजेंगे आपकी दशा स्टार्ट होने के 5 दिन पहले कि आपके आगे आने वाले 15 दिन आपकी ट्रैवल के लिए अच्छा है या फिर नया इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है या फिर न्यू लव अफेयर के लिए अच्छा है या नहीं है। सो इट नेविगेट्स योर फ्यूचर much before you experience any of those discomforts. So that is how we are very, very different from any of our competitors.
दैट हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आपका आने वाला टाइम कैसा होने वाला है, ताकि आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। तो ये तो हो गया हमारा एस्ट्रोलॉजिकल साइड, जहाँ पे हम ये लोगों को इस तरीके से गाइड करते हैं। यस। स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो एक हमारा सत्या एआई है, जहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे किसी पर्सन की जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मेडिटेशन या ऐसे, आप मेडिटेशन में बिलीव करते हैं? एब्सोल्युटली। हमारी मीडिया गैलरी के अंदर आपको बहुत सारे मेडिटेटिव गाइडेड मेडिटेशन ऑडियोज एज वेल एज वीडियोस भी मिल सकते हैं, जिसके साथ आप रोज सुबह बैठ के या जब भी आपको सही लगता है आप रोज बैठ के गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और डेफिनेटली वी हैव अ स्पिरिचुअल साइड टू आवर होल एप्लीकेशन एज वेल, एंड इट्स अ मिक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट जो मैं आपको बोल रही थी कि it is not just astrological predictions or mental well-being. It is also about karma, right? अभी सत्या ने भी हमको यही कहा कि कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा मत करो। मुझे लगता है कर्म एक सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू फ्रेम योर लाइफ इन अ पॉजिटिव मैनर। तो रिचुअल्स करके हमारा जो फीचर है वो आपके डेली रूटीन को बेटर करता है। हमने इस पूरे प्रोसेस को गेमिफाई भी कर दिया है। इफ यू कंप्लीट अ टास्क, जैसे आप रोज सुबह उठते होंगे, आई एम श्योर कि पूरी ऑडियंस में भी अगर कोई सुबह उठता है, वो सुबह सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, राइट? एंड हमारे रिचुअल्स में क्या होता है, यू कैन राइट डाउन ऑल दोज रिचुअल्स, यू विल बी सेंड अलार्म्स, आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, अलार्म बजेंगे, एंड यू कैन कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क। जितने भी आपके कंप्लीट हुए हैं, तो आप एक बड़ी ऑनेस्टली अपनी प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं और आप अपने कर्मों को भी ठीक कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी आर getting people. So Vikasya is actually born out of the name Vikas, and we look at people's growth, राइट? हम लोग एंशंट वैदिक नॉलेज और एंशंट विजडम से इंस्पायर होके लोगों की डेली लाइफ और लोगों का ग्रोथ, होलिस्टिक वेलबींग, या फिर कॉन्शियसली उनको कैसे अवेकन कर सकते हैं, इस पूरी चीज का एक इकोसिस्टम विकसित है। इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। जैसे अभी आपने रिचुअल्स के बारे में बात की और एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो दोनों में क्या कनेक्शन क्या है? यस। सो रिचुअल्स इज बेसिकली नथिंग बट कर्मा, राइट? आप जो रोज काम करते हो, एक तरीके के रिचुअल्स हो गए जो आप सुबह उठ के आप खुद अपने लिए डिसाइड करते हैं कि आज मुझे दिन में ये काम कंप्लीट करना है, ये सारे मेरी लिस्ट ऑफ चीजें हैं। और फिर आप डायरी पे उसको अपना क्रॉस जब लगाते हैं, तो वो जो खुशी मिलती है, हम उसी तरह की खुशी देते हैं जब आप अपना मार्क डन करते हैं कोई। ये थोड़ा गेमिफाइड है। दूसरे तरीके के रिचुअल्स हैं जो रेमेडीज आपको पंडित जी देते हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ डिफरेंट करते हैं, मैं बताती हूँ कैसे। आपने समझिए किसी और प्लेटफॉर्म पे आपने किसी पंडित जी से बात की, और उन पंडित जी ने कहा कि आपको हर सैटरडे ऐसा करना चाहिए, आप काले कुत्ते को काला तिल खिलाएं, या फिर कुछ भी रेमेडी उन्होंने दी। उस टाइम पे आप थोड़ा सा डरे हुए थे, घबराए हुए थे, आप कंसर्न थे, आपने वो सुन लिया, पर क्या आपने सैटरडे को ऐसा किया? वी आर नॉट टू श्योर। तो हम लोग सिर्फ ज्ञान नहीं देने में बिलीव करते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करने में, वी इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन, हम उसमें बिलीव करते हैं। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा, जो भी रेमेडीज हमारे गुरुजी देते हैं, उसमें बहुत ही प्रैक्टिकल कर्मा ड्रिवन रेमेडीज होती हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल दिस, कि वो ये नहीं कहेंगे, समझिए अगर आपका सूर्य वीक है, तो वो कहेंगे कि आप रोज सुबह उठ के या तो सूर्य को जल चढ़ाइए, या फिर आप मम्मी पापा के पैर छू के घर से निकलिए। तो इस तरह के की जो कर्मास हैं, इस तरह की जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, हम उस तरह की रेमेडीज आप लोगों को बताते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं बोलते हैं कि आप ये वाली स्पेसिफिक पूजा करिए, या ये स्टोन पहनिए, या ये जेम्स आप पहनेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये डिफरेंट तरीके की रेमेडीज हैं। हम लोग सिर्फ लाइफस्टाइल बेस्ड, कर्मा बेस्ड आपकी रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ प्रोवाइड नहीं करते, हम आपको रिमाइंड भी कराते हैं। आप वो रेमेडीज रिचुअल्स में जाके ऐड कर सकते हैं जो भी पंडित जी ने आपको दिए, और आपको हर सैटरडे रिमाइंडर आ जाएगा कि आपको पंडित जी ने कहा था कि आपको हर सैटरडे ऐसा करना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी आर नॉट जस्ट गिविंग ज्ञान, बट हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन भी हो। सो दैट्स हाउ रिचुअल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर एप्लीकेशन।
दोस्तों आज के टाइम पे एआई इतना ज़्यादा आगे जा चुकी है कि हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है वो भी एआई के थ्रू हम वहाँ से सजेशन ले सकते हैं। और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कि अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं हिमानी जी के साथ में, तो हमने इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप एआई के थ्रू पूछ सकते हो। देखो चैट जीपीटी के अंदर क्या है, जनरलाइज आंसर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि भगवत गीता को रेफर करके और बिल्कुल जो एग्जैक्टली ऐसा बोलते हैं ना कि दुनिया के हर सवाल का जवाब भगवत गीता में है, तो वो यहाँ पे रिलेट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप एक बार ये एप्लीकेशन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।